सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो जय हिंद, राम राम सभी को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही है, तो आप सभी को सॉरी मेरी तरफ से कि मैंने वीडियो बहुत दिन से अपलोड नहीं की है। एक्चुअल में थोड़ा टाइम भी नहीं मिला और मतलब ये होता है कि आ ही जाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो आप सभी को पता है, जो भी जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, घर भी संभाल रहे हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, तो कभी न कभी जॉब का भी होता है ना बीच में कि कभी शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। कोई नहीं, लेकिन अब आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे। और एक बात, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई पैसे नहीं लग रहे आपके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप ही के काम की चीज़ बता रही हूँ और मेरी भी है वैसे तो। कोई नहीं, चलो तो शुरू करते हैं। भाई जो भी रीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि आपसे अपने आप को खोजो, अपने आप से क्वेश्चन करो, जब जाके अपन उस चीज़ में लगेंगे। क्योंकि काफ़ी होते हैं जिनको पता ही नहीं है अपन को करना क्या है। कभी जेल प्रेरी में घुस रहे हैं, कभी ग्रुप डी की आ रही है तो उसमें घुस रहे हैं, कभी थर्ड ग्रेड की आ गई तो उसमें घुस रहे हैं। मोटो एक रखो हमेशा, जो मार्ग से भटका नहीं ना वही मंजिल को पा गया। तो ये है मेरा कहना। ये नहीं है कि यार चलो राजस्थान में 4th क्लास की 50,000 वैकेंसी कि उसमें भर देता हूँ, और चलो यार जेल प्रेरी की आ रही है उसका भर देता हूँ। वही नहीं, अगर आप टीचर, मेनली मैं जिनके लिए बोल रही हूँ जो टीचर की तैयारी करें, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो टीचर की ही तैयारी करो, मार्ग से भटको मत। भले देर लग सकती है लेकिन आपको अपना टारगेट या फिर अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। मैं तो, मेरा कहना यही है। तो देखो अब यही है कि देखो 16 तो 2025 है ना, ये मान लो आपकी सक्सेस का साल है। 2025 में अपने आप को इतना झोंक दो कि भाई लग जाओगे गवर्नमेंट जॉब। इतना झोंक दो कि अपने आप अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि हाँ अपन कर लेंगे, लग जाएंगे गवर्नमेंट जॉब। और आपके ये 2025 और ये जो 24 है, अब 24 में तो थोड़े दिन बचे, लेकिन 2025 की मेहनत है ना आपके आगे के 60 साल डिसाइड करेगी। अगर आप एक साल मेहनत कर लो, एक साल भी पूरा कहाँ है 2025 में, टीचर वालों के लिए बोल रही हूँ, एक साल भी पूरा नहीं है। आज अपन बात करेंगे रीट की तैयारी कैसे करें। जो भी स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो देखो, रीट की तैयारी करने वालों के लिए है कि पहली बात तो आपको सोचना है कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ टीचर। क्या मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, या फिर मैं अपने आप की रेस्पेक्ट के लिए टीचर बनना चाहता हूँ। मतलब आपको ये मोटो क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों इस जॉब के या फिर इस चीज़ के लिए दिन रात एक करूँ, क्यों। अब इसमें आपको खुद को पता है कि आप क्यों बनना चाहते हो। पहली बात तो अपनी फैमिली की कंडीशन, आर्थिक कंडीशन सुधारने के लिए, फैमिली रिश्तेदारों में अपनी रेस्पेक्ट बनाने के लिए, और पैसे के लिए। भाई पैसे के बिना तो देखो आर्थिक कंडीशन सही हो नहीं सकती, तो पैसा भी ज़रूरी है। तो मेन यही है। तो आपको ये डाउट क्लियर होने चाहिए कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ। जब तक ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी ना, तो आप अपना 100% नहीं लगा सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पा सकते। क्योंकि हर चीज़ की भूख होनी चाहिए। जैसे भूखे को खाना दो ना तो वो ऐसे टूट के पड़ेगा, वैसे ही इस मतलब ये हो कि ये खाना है। सोच लो ये वैकेंसी, ये रीट की वैकेंसी ना मेरे लिए खाना है, और आपके अंदर भूख होनी चाहिए उसको पाने की, इस टीचर को, रीट को पाने की। तो ये तो आपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप तैयारी नहीं कर पाओगे अपनी पूरी 100% से। और पहली बात, रीट की तैयारी करने वालों के लिए एक होता है जो सबका ही होता है कि भाई तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस अपनी आंखों के सामने रखो। अब तैयारी जो भी तैयारी सॉरी जो भी तैयारी कर रहा है ना, सबसे पहले सिलेबस निकलवा के लाओ। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सिलेबस, अपने दिमाग में यूँ बैठ जाना चाहिए भाई ये टॉपिक है उसमें। क्योंकि बिना सिलेबस के आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।
तो सबसे पहले काम करना है आपको सिलेबस निकलवा के लाना है। फिर एक होता है कि अपन को पढ़ाई के दौरान क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो एक प्लान होना चाहिए आपके दिमाग में। प्लान क्या कि भाई मुझे जैसे प्लान होता है आज मुझे, आपके दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 7 घंटे पढ़ने। आपको अपनी स्टडी को घंटों में काउंट नहीं करना है, आपको टॉपिकों में काउंट करना है कि मुझे, पहली बात तो आपके दिमाग में सिलेबस हो गया क्लियर, और उसको सामने लगा लो, जहाँ स्टडी टेबल पर आप पढ़ रहे हो ना उसके जस्ट सामने चिपका लो। क्योंकि जो आप रोज़ पढ़ोगे ऐसा तो है नहीं आप बिना फालतू के पढ़ोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो भी टॉपिक आपका क्लियर होगा ना उसके आप टिक लगाओगे भाई ये मैंने पढ़ लिया है। और ये नहीं करना है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में अगले दिन पहले एक बार अपने पूरे सिलेबस को पढ़ना है अपन को। ये मत सोचो कि ये मुझे याद नहीं हुआ दोबारा पढ़ लेता हूँ। एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो अगले दिन दूसरा टॉपिक उस जो पढ़ लिया उस पर टिक लगा लो, अगला दिन पढ़ लिया उस पर टिक लगा लो। तो ऐसे पढ़ना है अपन को और सिलेबस पूरा करना है। क्या होता है आधे बच्चे सिलेबस ही नहीं होता उनका, साल 1.5 साल होते हैं और उनका सिलेबस ही कवर नहीं होता। तो ये नहीं करना है अपन को, क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं है कि आप बार बार एक ही उसको टिक लगाते जाओ, आज ये इसको वापस पढ़ लिया कल 2 दिन बाद में वापस पढ़ लिया। ये नहीं करना है अपन को, पूरा सिलेबस करना है एक बार आंखों के सामने। फिर जब दोबारा पढ़ोगे ना, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, आपके दिमाग में बेसिक चीज़ें बैठेंगी अच्छे से, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएंगे, सारी चीज़ें सिलेबस भी समझ में आएगा जो आप पढ़ रहे हो वो सारा सब कुछ। तो ये है। और ये बात दोबारा बोल रही हूँ कि पढ़ाई को कभी भी घंटों में काउंट मत करो। क्योंकि देखो अपन को काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्या होता है, यार 1 घंटा ये पढ़ लिया, अरे यार आज तो मैं 8 घंटे पढ़ लिया। भाई काउंट मत करो टाइम को कि कितने घंटे पढ़ लिए। आपको काउंट करने टॉपिक कि मैंने आज इतने टॉपिक किए हैं, आज मेरे इतने टॉपिक हो गए और अब ये मेरे इतने बच रहे हैं, ऐसे काउंट करना है। घंटों को मत करो। घंटों में आप पता है क्या करते हो, यार 1 घंटे के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया है, 1 घंटे में कैसे अपने दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाता है अरे 1 घंटे मुझे ये सब कुछ पढ़ना है। तो अपन वो याद हो चाहे मत हो उसको तुरंत पढ़ेंगे। अरे यार 1 घंटा हो गया मैंने ये पढ़ लिया। ये ऐसा नहीं करना है अपन को पढ़ना है टॉपिक वाइज, टॉपिक क्लियर करने, घंटे क्लियर नहीं करने हैं। तो ये बात और ध्यान रखो। और आपका है, और एक बात और बताती हूँ, अपन क्या नोट्स बनाते हैं। जो आप एक बार सिलेबस पढ़ लोगे ना तो उसके बाद में जब दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको नोट्स बनाने हैं, पूरे विस्तृत नहीं बनाने, उसमें तो आपका टाइम निकल जाएगा। आपने जो भी कोर्स खरीद रखा है, सिलेबस खरीद रखा है, तो आप पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ा रहा है जो आपको टीचर, वो पहले से एक्सपर्ट है। कोचिंग लेते हैं अपन हेल्प के लिए कि अपना थोड़ा इजी हो जाए पढ़ने का तरीका। तो जो आप नोट्स है ना उन्होंने बने बनाए दे रखे हैं आपको, नोट्स मत बनाओ, उन्होंने खूब विस्तार से दे रखे हैं, वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में। तो नोट्स बनाओगे ना आपका टाइम मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट होगा, नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो। और अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहा है घर पे बिना कोचिंग के, उसको तो देखो बनाना जरूरी है, लेकिन जो जिसने कोर्स खरीदा कर फिर भी वो नोट्स बना रहा है तो मेरे तो समझ से बाहर है भाई। अगर आपने कोर्स खरीद रखा है ना तो आप, मैं बताऊँ, अपना टाइम वेस्ट मत करो नोट्स में, आप उनको पढ़ो। और फिर आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, वो अच्छा है उसके बजाय। और कभी भी ये मत सोचो, अपन क्या सोचते हैं दूसरे के नोट्स देखते हैं, यार इसका मुझसे अच्छा है, इसका मुझसे अच्छा है। भाई आपसे अच्छा किसी का नहीं है, आपके नोट्स सबसे अच्छे हैं उसके। भाई दूसरे की नोट्स देखते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि भाई इसके नोट्स अच्छे हैं, इसके नोट्स, आपके नोट्स से अच्छे किसी के नोट्स नहीं है। ये दिमाग में बिठा लो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वो अच्छा है, ठीक है। और एक बात और है, अपने सोर्स लिमिट रखो, क्योंकि लिमिट सोर्स रखोगी ना तो एंड टाइम पे रिवीजन करने में जोर नहीं आएगा। वरना ये नहीं है कि 10 किताबों को कब तक फपेड़ोगे, एंड टाइम पे 10 किताबों को नहीं पढ़ पाओगे। तो इस वजह से अपने सोर्स लिमिट रखो। और मेन बात भाई, मतलब सेल्फ स्टडी में इतना टाइम दो अपने आप को। घर वालों से कह दो भाई 6 घंटे तो मुझे कंटिन्यू डिस्टर्ब करना ही नहीं है। 6 घंटे मतलब मैं कह रही हूँ ना, ये आपके 6 घंटे अगर 6 महीने दे रहे हो ना आप, तो आपके आगे के 60 साल है ना आपके आराम से निकलेंगे, आराम से। उसमें आप भी, मतलब आपकी भी लाइफ इजी, आपकी फैमिली वालों की भी इजी लाइफ रहेगी, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होगी आपको। और रिवीजन, पढ़े हुए को रिवीजन, पढ़ तो भाई सब लेते हैं, बिना रिवीजन के आपको याद ही नहीं हो सकता। ऐसा कोई धुरंधर, कोई भी इतना टैलेंटेड बंदा नहीं है कि उसको 1 बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में पूरे क्लियर हो जाते हैं। भाई 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 बार पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है रिवीजन।
रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद में फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन के भाई आज मुझे ये टॉपिक पढ़ लिए, इनको पढ़ जैसे पूरा सिलेबस पढ़ लिया, फिर मुझे आज ये 5 टॉपिक अपने दिन भर में कंप्लीट करने हैं। भले आपके 10 घंटे लग जाएं, टॉपिक लेके चलो, घंटे लेके मत चलो। ये बात दोबारा दोहरा रही हूँ। और आपके कई वो थे टॉपिक के डाउट थे, उनके लिए मैंने लिख रखे हैं। और एक बात, अपन को विद्वान नहीं बनना है, विजेता बनना है। तो अपन क्या करते हैं, राजस्थान जी के पढ़ते हैं ना, सोचते हैं यार राजस्थान जी के को अच्छा कवर कर लेंगे। राजस्थान जी के आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी उसमें 100% नहीं टैलेंटेड बन सकता है, नहीं पूरा याद कर सकता है। तो पढ़ने के बाद पुराने पेपर है ना, जितने भी खूब है, नाथ पब्लिकेशन की खूब है, बहुत सारी है जिनमें ओल्ड पेपर दिए हुए हैं, तो उनको ले आओ या फिर ऑनलाइन मंगा लो, जहाँ से भी आप ला सकते हो भाई। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में क्वेश्चन निकाला करो, उससे क्या है अपन को क्लियरिटी आती है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा भी ये वाला टॉपिक भी है, इसमें से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। तो क्या है, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इस वजह से आप, ये है भाई, वैकेंसी खूब है। देखो मैं तो ये मानती हूँ वैकेंसी की, मैं तो ये मानती हूँ पढ़ने वाला होना चाहिए, जॉब की कमी नहीं है। और ये अपन फालतू में ही अपने मत्थे मरते हैं, घर वालों के माथे मरते हैं, अरे पढ़ा तो खूब था लेकिन हुआ नहीं, मेरे तो 17 नंबर आए, मेरे तो। अरे भाई पढ़ोगे जब भी तो पढ़ेगा ना, वो कहीं नहीं रहेगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि 6 महीने दिन रात एक करे और उसका सिलेक्शन ना हो, कोई भी नहीं है ऐसा भाई। सक्सेस है ना, सक्सेस मेहनत मांगती है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। वो 2025 ना आपकी सक्सेस का साल है। अगर आपने 2025 मेहनत कर ली ना, तो आप सक्सेस हो। आपके आगे के 60 साल आपके अच्छे से गुजरेंगे, आपकी फैमिली के अच्छे से गुजरेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, और समाज में, परिवार में, दोस्तों में, सभी के बीच में अच्छी इमेज बनेगी, आपकी खुद की पहचान होगी। तो इसी को सोचते हुए मेहनत करो भाई। देखो खूब वैकेंसी आ रही है, जेल प्रहरी की आ गई, और रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, 4th क्लास में 50,000 आ रही है। जो भी भरना चाहे, लेकिन जो मैं तो ये मान रही हूँ, जो जिसकी तैयारी कर रहा है ना, वो उसी में लगना। 10 वैकेंसी आई तो 10 में फॉर्म भर के भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच्चे दिल से मेहनत करो ना, एक बार रह सकते हो, दूसरी बार नहीं रह सकते। तो यही है कि वही वाली बात है, 10 मैटर पढ़ रहे हो, उससे अच्छा आप 1 मैटर को 10 बार पढ़ लो। तो वही वाली बात है कि 10 वैकेंसी फॉर्म भर रहे हो, 10 चीज़ों को पढ़ रहे हो, उससे बजाय 1 वैकेंसी का फॉर्म भर के एक कोई 10 बार पढ़ लो, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। वीडियो थोड़े काफ़ी टाइम में अपलोड कर रही हूँ इसलिए। तो जय हिंद, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।